डिजाइन फ्लो, क्योंकि इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कौन सा डिजाइन फ्लो यूज किया, डिजाइन पैटर्न फॉलो किया। तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड जो है इंडस्ट्री में वो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कौन सा डिजाइन पैटर्न आप फॉलो करोगे। तो पहले तो आपका क्या रहेगा, एक यहाँ पे कंट्रोलर, अब मैं डायरेक्ट कंट्रोलर से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपका रहेगा एक कंट्रोलर, कंट्रोलर सॉरी पे लिख देता हूँ, थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, ये रेस्ट कंट्रोलर होता है। उसके बाद में आपका होता है सर्विस फाइल। सॉरी, सर्विस क्लास बोल सकते हो आप। ठीक है, देन उसके बाद में आपका होता है यहाँ पे आपका होता है डाओ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये आपका डाओ क्लास। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, डिजाइन पैटर्न होता है। अब ये कनेक्ट कैसे होता है, देखो, रेस्ट कंट्रोल रिक्वेस्ट आती है, आप भेजते हो सर्विस को, फिर ये सर्विस भेज देता है आपके डाओ को। ठीक है, अब ये जो सर्विस क्लास होता है वो आपका होता है, वहां पे आप सब कुछ लिखते हो बिजनेस लॉजिक, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक रहेगा। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बीएल, बीएल स्टैंड्स फॉर बिजनेस लॉजिक। जो भी बिजनेस लॉजिक रहेगा इस सर्विस क्लास के अंदर लिखते हो। फिर ये डाओ का काम क्या होता है, डाओ का काम क्या होता है, कनेक्शन विद द डेटाबेस, कनेक्शन विथ डीबी। ठीक है, इन्हें आपको यहाँ पे कुछ तो डीबी रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक यहाँ पे डीबी है। इस डीबी को क्या करोगे आप, ये डाउ क्लास क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। जो भी आपका डेटा रहेगा ये डाउ क्लास क्या करेगा, इस डीबी से डेटा लेगा, इस डाउ को दे देगा। फिर डेटा इस डाउ क्लास में आ गया, डेटाबेस से आपने डेटा निकाला, निकालने के बाद इस डाउ क्लास में आ जाएगा। फिर डाउ क्लास क्या करेगा, इस सर्विस को भेज देगा, और सर्विस क्या करेगा, इसके ऊपर अगर कुछ प्रोसेसिंग करना है, कुछ लॉजिक और उसमें उसे कुछ करना है वो करेगा, और फिर वो डेटा इस कंट्रोलर को भेज देगा। फिर कंट्रोलर क्या करेगा, वो डेटा आपके फ्रंट एंड को भेज देगा। यानी पहले आएगी आपकी HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पे आ गई आपकी HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, वो रिक्वेस्ट आ गया इस कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट लेगा, ठीक है, और भेज देगा अपने सर्विस क्लास को। सर्विस क्लास क्या करेगा, पहले चेक करेगा, जो भी बिजनेस लॉजिक है यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, वो यहाँ से क्या करेगा, अपने डाओ क्लास को कॉल करेगा। ठीक है, डाओ इज नथिंग बट डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, मोस्टली हम उसे डाओ कहते हैं। D stands फॉर डेटा, A stands फॉर एक्सेस लेयर। ठीक है, वो साइलेंट है इसलिए उसका कुछ ऐसा लॉन्ग फॉर्म नहीं, उसे डाओ कहते हैं। ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर क्लास। ये डेटा एक्सेस लेयर क्लास का काम क्या होता है, एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द डेटाबेस। उसमें से वो डेटा क्या करता है, एक तो ऐड करता है या निकालता है, फिर यहाँ पे वो पूरा डेटा आ जाता है। फिर वो डेटा क्या करता है, इस सर्विस क्लास को भेज देता है। सर्विस क्लास क्या करता है, यहाँ पे बिजनेस लॉजिक चेक करता है, उसने कुछ लिखा हो तो, और कुछ प्रोसेसिंग करना है तो यहाँ पे सब कुछ वो क्या कर लेता है, प्रोसेसिंग कर लेता है, और फिर जो भी डेटा है इस रेस्ट कंट्रोलर को भेज देता है। फिर रेस्ट कंट्रोलर ये क्या करता है, जो HTTP रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे लिखी है उसका रिस्पॉन्स भी देना है। तो ये क्या करेगा, उसको, उस रिक्वेस्ट को वो क्या करेगा, HTTP रिस्पॉन्स दे देगा, यानी रिस्पॉन्स कंट्रोलर भेज देगा।
जो भी ये सर्विस क्लास उसको डेटा भेजेगा, वो डेटा क्या करेगा, इस HTTP रिस्पॉन्स को वो क्या कर देगा, भेज देगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये डिजाइन फ्लो हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब इस सर्विस क्लास के अंदर भी और एक इंटरफेस बनाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिर उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, इसका भी एक इंटरफेस बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो अलग यानी उसके अंदर भी हम डिजाइन पैटर्न करेंगे अलग से, मगर ये बेसिक एक डिजाइन पैटर्न और एक एप्लीकेशन फ्लो होता है। ठीक है, तो इसी वे से हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं स्टैंडर्डाइज। यानी आप बोलोगे कि ये सर्विस क्लास लिखना मैंडेटरी है क्या, फिर यानी इसका जो बिजनेस लॉजिक का काम है हम इस रेस्ट कंट्रोल के अंदर नहीं कर सकते क्या, तो कर सकते हैं। ठीक है, मगर एक डिजाइन पैटर्न है, स्टैंडर्ड है, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी आप इस रेस्ट कंट्रोल के अंदर भी काम कर सकते हो। ये जो सर्विस के अंदर जो भी आप लॉजिक लिखोगे, बिजनेस लॉजिक, वो इसके अंदर भी आप लिख सकते हो, या फिर ये डाओ का कनेक्शन भी इस रेस्ट कंट्रोल के अंदर आप लिख सकते हो। मगर फॉर द इनिशियल लेवल सिक्योरिटी के लिए हम वो क्या करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर और हमारा डीबी यानी कंट्रोलर क्लास और डीबी क्लास डायरेक्टली कनेक्ट करते नहीं। ठीक है, कभी भी। तो सर्विस जो है, ये सर्विस लेयर क्या करता है, एक आइसोलेशन का काम करता है। यानी हमारे कोई भी HTTP एंड पॉइंट डायरेक्टली डीबी को कनेक्ट ना हो, फॉर दैट पर्पज ये हम डिजाइन पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी जो भी रिक्वेस्ट रहेगी इस रेस्ट कंट्रोल के पास से रहेगी, फिर वो रेस्ट कंट्रोल यहाँ पे फिर सर्विस को बता देगा, भाई इसने ये रिक्वेस्ट की है, ये डेटा दे दो। तो ये सर्विस क्या करेगा, अच्छा ठीक है मैं दे देता हूँ। तो सर्विस क्या बोलेगा, अच्छा डीबी के अंदर से डेटा निकालना है क्या, तो चलो डाओ को वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, डाओ को बताएगा भाई ये फलाना फलाना है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, वो उसे चाहिए। तो कि डाओ क्या करेगा, अच्छा ठीक है मैं क्या करता हूँ, डीबी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता हूँ और वो डेटा निकाल के तुमको दे देता हूँ। तो डाओ क्या करेगा, डेटा निकालेगा और इस सर्विस को दे देगा। फिर सर्विस क्या करेगा, अच्छा डेटा मिल गया अभी, तो डेटा क्या करेगा, जस्ट वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अगर उसके ऊपर उससे कुछ लॉजिक लिखना है या कुछ कंडीशन चेक करनी है, बिजनेस लॉजिक, फिर इसके अंदर वो करेगा। अगर कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है तो वो डायरेक्टली डेटा क्या करेगा, इसको कंट्रोलर को भेज देगा। फिर कंट्रोलर क्या करेगा, वो डेटा लेगा और वो रिस्पॉन्स भेज देगा, जो भी रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, उसको वो डेटा जेसन फॉर्मेट में वो भेज देगा। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट के अंदर एक जैक्सन नाम की जार इनबिल्ट होती है, तो हमें इसके लिए जेसन ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट वो जेसन ऑब्जेक्ट वैसे भी बना देगा और वो रिस्पॉन्स के रूप में जेसन भेज देगा। अगर आपको खुद से एक्सप्लिसिटली जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है, आप बना सकते हैं। ठीक है, मगर उतना जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनली सब कुछ काम कर लेता है, तो हमें करने की जरूरत नहीं। हाँ करना है तो कर सकते हो, वो मैं दिखा दूंगा बाद में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई है फ्लो सब लोगों को? यस सर। तो हम इसी डिजाइन फ्लो से क्या करेंगे, काम करेंगे। सब कुछ कोड इस रेस्ट कंट्रोल के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, इनिशियल लेवल पे आपको कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा, मगर उसके बाद में हम वो पूरा प्रॉपर ऐसे स्प्लिटिंग करेंगे। कंट्रोलर क्लास अलग रहेगा, सर्विस क्लास अलग रहेगा, डाओ क्लास अलग रहेगा। ठीक है, क्लियर?